ओम सत्य ज्ञान संदेश विषय संख्या 18। ईश्वरीय सुख और लौकिक सुख को पाने के लिए साधनों की न्यूनाधिकता। साधनान्याधि मात्राणि कृतके लौकिके सुखे नापेक्षन्ते सदा तत्र ब्रह्मणो नैतिके सुखे। भावार्थ, सांसारिक अनित्य सुख को भोगने के लिए अनेकों साधनों तथा प्रपंचों की आवश्यकता पड़ती है, किंतु ईश्वरीय नित्य सुख अर्थात आनंद को भोगने के लिए न्यून साधन ही अपेक्षित होते हैं। सांसारिक सुख तथा ईश्वरीय सुख का तुलनात्मक विवेचन। 1. सांसारिक सुखों को भोगने के लिए बाह्य साधन, धन, परिवार संबंधी, शरीर को क्षणिक सुख पहुंचाने वाले पदार्थ आदि की अधिक आवश्यकता पड़ती है, किंतु ईश्वरीय आंतरिक सुख को पाने के लिए इनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। 2. सांसारिक भोगों को भोगने के पश्चात अल्प समय तक क्षणिक सुख की अनुभूति होती है, किंतु ईश्वरीय आंतरिक सुख अधिक समय तक मिलता रहता है। 3. सांसारिक सुखों को अधिक भोगने पर रुग्ण होने की संभावना अधिक होती है, किंतु ईश्वरीय सुख भोगने पर व्यक्ति रुग्ण न होकर उत्तरोत्तर असीम आनंद को प्राप्त करता है। 4. सांसारिक सुख के लिए स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, काल विशेष की अपेक्षा होती है, किंतु ईश्वरीय आनंद को पाने के लिए व्यक्ति कहीं भी कभी भी ध्यान कर सकता है। 5. सांसारिक सुखों को भोगने के लिए गमनागमन के साधनों से, कारखानों से, यंत्रों से बाह्य वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि बढ़ता है, किंतु ईश्वरीय सुखों को भोगने के लिए इन साधनों की आवश्यकता न पड़ने से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं बढ़ता। 6. सांसारिक सुखों को भोगने के लिए अनेक प्रकार की हिंसा करनी पड़ती है अथवा हो जाती है, किंतु ईश्वरीय आंतरिक सुख को पाने के लिए किसी की हिंसा नहीं करनी पड़ती। 7. सांसारिक सुखों से व्यक्ति की इच्छा शीघ्र ही समाप्त भी हो जाती है। वह सांसारिक भोगों से ऊबने लगता है, किंतु आंतरिक सुखों से उत्तरोत्तर अच्छा लगता है। सांसारिक सुख और ईश्वरीय आंतरिक सुख का महत्व हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को जब पहली बार गुड़ खिलाती है तो बच्चा यह सोचता है कि संसार में गुड़ से उत्तम श्रेष्ठ कोई वस्तु ही नहीं होगी, किंतु जब वह बच्चा रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी आदि मिठाइयों को खाता है तो वह सोचने लगता है गुड़ तो मिठाइयों के सामने कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य भी छोटे बच्चे की तरह सांसारिक सुखों को ही अच्छा समझता है, किंतु जब उसे कालांतर में ईश्वर के सुखों का ज्ञान होता है तो वह व्यक्ति सांसारिक सुखों को हेय समझने लगता है। शनैः शनैः पुरुषार्थ करके वैराग्य की स्थिति को प्राप्त करता है।